नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के मुद्दे को सामने लाया है और कहें कि सबूत दिया है। सबूत के तौर पर डेटा पेश किया, सबूत के तौर पर पूरा प्रोसेस समझाया, दिखाया और सबूत के तौर पर जिन लोगों के साथ ये घटना हुई है उन लोगों को भी मंच पर पेश किया। लेकिन चुनाव आयोग का जो बयान आया, चुनाव आयोग ने बयान दिया कि ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, निराधार आरोप लगा रहे हैं। और चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन किसी का भी वोट डिलीट नहीं कर सकता। किसी का वोट डिलीट करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, जबकि सच्चाई है कि ऑनलाइन डिलीट किया जा सकता है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये जो है जाकर के ऑब्जेक्शन फॉर प्रपोज्ड इंक्लूजन डिलीशन ऑफ नेम इन एग्जिस्टिंग रोल पर क्लिक करना होगा, फिर फॉर्म 7 भरना होगा, फिर कैप्चा भरना होगा, फिर सबमिट करना होगा, फिर सबमिट करने के बाद रेफरेंस नंबर आएगा, इसे रख लीजिए। आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए इस रेफरेंस नंबर की जरूरत होती है और वोट रजिस्ट्रेशन रद्द करने में 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है एक्स पर कि वो रद्द ऑनलाइन नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि जो है डिलीट करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। अब ये बताइए कि 68 लाख लोगों का जो नाम निकाल दिया गया बिहार में, किसको मौका दिया गया? किसको कहा गया कि आपका नाम हटाया जा रहा है? क्या आप अपनी बात बताइए। चुनाव आयोग ने 68 लाख लोगों के नाम निकाल दिए, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई जानकारी दिए। तो चुनाव आयोग किस तरह से झूठ बोलने का काम कर रहा है ये सामने है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कर्नाटक की सीआईडी ने 18 बार चुनाव आयोग से जानकारी मांगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग ने जानकारी नहीं दी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि यह ऑपरेशन कहां से चल रहा है। हमें पूरी तरह यकीन है कि हमें उसी जगह तक ले जाएगा। देखिए उसके बाद राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि हमारी मांग है कि ज्ञानेश कुमार उन लोगों को न बचाए जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने तो एक ट्वीट किया है, पूरी बीजेपी उतर आई है और अनुराग ठाकुर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तमाम नेता उतर आए हैं ये बताने के लिए कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। अरे कितना झूठ बोलोगे भाई आप लोग? एक घुसपैठिया पकड़ नहीं पाए बिहार। झारखंड में किसी घुसपैठियों को पकड़ नहीं पाए। झारखंड का चुनाव हुआ था, क्या कहा था प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम नेता, निशिकांत दुबे तक, कि झारखंड की डेमोग्राफी बदल गई, इतने घुसपैठिए आ गए। लेकिन चुनाव खत्म, घुसपैठिया राग खत्म। कि घुसपैठिया का राग क्यों अलापते हैं? बिहार में भी अभी प्रधानमंत्री गए हुए थे, वहां भी वही जाकर के बोला घुसपैठियों को हम नहीं रहने देंगे। अरे तो कौन कह रहा है रहने दीजिए? लेकिन घुसपैठिया है किधर? एसआईआर किया गया और कहा गया कि एसआईआर में घुसपैठियों को हम निकालेंगे, भारी संख्या में घुसपैठिया। एसआईआर में कहीं कोई घुसपैठिया अब तक नहीं बता पाया चुनाव आयोग कि ये घुसपैठिए थे, बल्कि चुनाव आयोग को बार बार लताड़ पड़ी सुप्रीम कोर्ट से और कहा कि आप जो है जो 11 आपने डॉक्यूमेंट मांगे हैं उसमें 12वां डॉक्यूमेंट जोड़िए वोटर आईडी बनाते समय। और वो था आधार कार्ड। आधार कार्ड क्यों नहीं जोड़ना चाह रहे हैं? चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड जो है गलत बने। गलत तो बहुत कुछ बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सारे डॉक्यूमेंट गलत बनाए जा सकते हैं और नागरिकता चेक करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। चुनाव आयोग को सिर्फ इतना करना है कि उसे जो है 18 साल से जो ऊपर का व्यक्ति है वो अपना सबूत दे कि 18 साल से ऊपर का है। चुनाव आयोग ने तमाम कोशिश की, आखिर में तो यहां तक कह दिया सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कि आप हमारे मामले में दखल दे रहे हैं। ये क्या है? ये गुंडाई है। चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है और चुनाव आयोग की मनमानी बीजेपी सरकार की सहमति से हो रही है। राहुल गांधी ने जो कहा
कि चुनाव आयोग के लोग ही अब हमें जानकारियां दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इससे पता चल रहा है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता को बीजेपी से सहायता मिली होगी, बीजेपी उनको पता नहीं क्या क्या देगा इनाम के तौर पे, लेकिन बाकी जो वहां कर्मचारी है उसमें से बहुत सारे कर्मचारी होंगे जो ईमानदार होंगे, जो कर्तव्यनिष्ठ होंगे। उनको लग रहा है कि गड़बड़ी हो रही है, तभी तो सूचनाएं दे रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने जिनको पेश किया, एक तो बताया उन्होंने कि 36 सेकंड के भीतर 2 फॉर्म भर दिए। 36 सेकंड में कोई फॉर्म कैसे भर सकता है? कैप्चा भरने में ज्यादा टाइम लग जाता है उससे। आप कहीं भी कोई ऑनलाइन काम करिए, उसमें आपका नाम डालना है, कुछ और डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, कैप्चा भरना है, टाइम गुजर जाता है, पासवर्ड डालना है। लेकिन ये 36 सेकंड में 2 फॉर्म भर करके सुबह सो गए। और चुनाव आयोग कह रहा कि ऐसा हो नहीं सकता। चुनाव आयोग कह रहा है कि वोट डिलीशन की कोशिश हुई थी और हमने एफआईआर किया उस पर, जबकि सीधा सीधा है कि वोट डिलीशन हो सकता है। तो चुनाव आयोग कई तरीके से झूठ बोल रहा है और बीजेपी इस झूठ को बचाने का प्रयास कर रही है। 68,000 जो वोट जिनके नाम काटे गए हैं, क्या वो वोटर नहीं है? ये सही है कि कई लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में था, उनकी मृत्यु हो चुकी है, या स्थानांतरित हो चुके हैं। तो उसको पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका था कि आप आधार कार्ड नोट करते, आधार कार्ड ऐड करते। आधार कार्ड जब ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ गया ये आदमी। 2 जगह उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो सकता है। जब आपको डबलिंग रोकनी है तो चुनाव आयोग आधार कार्ड को अनिवार्य क्यों नहीं कर रहा? भारत के जितने डॉक्यूमेंट है, बैंक में अकाउंट खुलवाना हो आधार कार्ड जरूरी है, आपको पासपोर्ट बनवाना है आधार कार्ड जरूरी है, आपको रेंट पे घर लेना आधार कार्ड जरूरी है, आपको जमीन रजिस्ट्री करानी आधार कार्ड जरूरी है, आपको घर खरीदना है रजिस्ट्री करानी आधार कार्ड जरूरी है। अब तो रेलवे का टिकट लेने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं। क्यों भाई? अब आवश्यक करो उसको। तो ये चुनाव आयोग जो गड़बड़ी कर रहा है, वो किसके कहने पे कर रहा है? वो बीजेपी के कहने पे कर रहा है। और इसीलिए जब भी चुनाव आयोग पे आरोप लगता है तो बीजेपी सामने उठ के खड़ी हो जाती है। और बीजेपी के पास ऐसे एक ही नारा है, घुसपैठिया। घुसपैठिया अगर आए हैं इस देश में तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? गृह मंत्री से इस्तीफा मांगो, अमित शाह इस्तीफा दें कि वो घुसपैठियों को रोक नहीं पा रहे हैं। बंगाल में भी यही चलेंगे करेंगे अब। और देखिए चुनाव आयोग की बदमाशी कि सुप्रीम कोर्ट अभी 8 तारीख को जो है 8 अक्टूबर को उस पर सुनवाई करेगी फाइनल। और उसने ये कहा है कि अगर हमको लगा कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है या जो एसआईआर है उस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है तो हम उसको खत्म कर दे सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर दे सकते हैं, निरस्त कर दे सकते हैं। बावजूद इसके चुनाव आयोग बुधवार को उसने कहा कि हम जो है देश भर में एसआईआर कराए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब दिल्ली में कराएंगे। ये क्या है? राहुल गांधी ने बड़ी अच्छी बात कही है। राहुल गांधी ने कही कि ये जो डेमोक्रेसी है उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। और खास करके सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो जो संवैधानिक संस्थान है, संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, इन सबकी जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा हो, लोकतंत्र की रक्षा हो। लेकिन लगातार बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, चुनाव आयोग किस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है, संविधान को नजरअंदाज करती रही है, संविधान को अनदेखा कर रही है, वो हमारे सामने है। सबसे ज्यादा झूठे आरोप लगाने में प्रधानमंत्री का नाम आता है। हर जगह झूठ, हर जगह झूठ। अभी प्रधानमंत्री बोल के आए कि घुसपैठिया आ गए हैं बिहार में, हम घुसपैठियों को वोट नहीं देने। 65 लाख क्या घुसपैठिया थे जिनके आपने नाम निकाल दिए? क्यों आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद? और क्यों कैसे वो लोग आ रहे हैं जिनका जो सही है उनका भी नाम कटा है? जब आप चुनाव आयोग कह रहा है कि हम पहले उनसे कंफर्मेशन लेते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, उनको देते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपनी बात रखिए, तो उनकी बात रखने का क्या उनको मौका मिल गया जिनका नाम काटा गया? और नाम काटे जाने के बाद अब नाम जुड़वाने के लिए है उनको फॉर्म 6 भरता है, यानी वो नया वोटर है। तो 75 साल का आदमी जो उसने जिसका नाम कट गया है उसको अब नया फॉर्म भरना पड़ेगा। तो कहाँ आपने सफाई का मौका दिया? तो ये झूठ बोलने का काम चुनाव आयोग धड़ल्ले से कर रहा है और ये सबसे खतरनाक बात है। और दुखद ये है
कि बीजेपी और चुनाव आयोग उल्टा, इसको हमारे यहाँ कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोरी आप करें, बेईमानी आप करें। राहुल गांधी ने कहा है कि वोट डिलीशन और एडिशन दोनों फार्मूला है। जहां कांग्रेस मजबूत है वहां डिलीशन करते हैं उसी तरीके से, और जहां कांग्रेस कमजोर है वहां एडिशन करते हैं अपने तरीके से, ताकि बीजेपी को जीत मिले। और सबसे बड़ा सबूत है कि बीजेपी क्यों चिल्लाने लगती है जब चुनाव आयोग पे आरोप लगता है। तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा? चुनाव आयोग आके सफाई दे। चुनाव आयोग, राहुल गांधी ने जो सबूत रखे उस पर चुनाव आयोग कहे कि ये जो कह रहे हैं गलत, जिन लोगों ने आकर के गवाही दी उनसे बात करें, ऑनलाइन बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, राहुल गांधी को ही बुलाए, उनको ही बुलाए, बैठे, बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो आप आप कोई आरोप लगता है तो आप कह रहे हो अब कोई एफआईआर दर्ज कराने जाएगा तो क्या कहोगे, आप भर के दो। तो फिर प्रधानमंत्री को तो देना चाहिए लिख करके एफिडेविट कि हम जो कह रहे हैं कि घुसपैठिया आ गया है वो सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो तमाम एजेंसियों की जानकारी है, सत्ता उनके हाथ में, कहां से कौन क्या हो रहा है अगर इनको इतनी जानकारी नहीं है कि कितने घुसपैठिया आ गए झारखंड में, कितने बिहार में आए हैं घुसपैठिया, कहाँ है घुसपैठिया, तो कैसे देश की रक्षा कर पाएंगे? आतंकवादी कैसे पकड़ पाएंगे वो, अगर हजारों लाखों की संख्या में घुसपैठिया आ गए हैं और उनको आप उनका डेटा आपके पास नहीं, उनकी जानकारी आपके पास नहीं है, तो कुछ आतंकवादी इस देश में आ जाएंगे, उसकी जानकारी कैसे होगी आपको? लेकिन बीजेपी के नेता सवालों के जवाब नहीं देते। बीजेपी के नेता सवाल के बाद जो दूसरा सवाल खड़ा करते हैं वो झूठे सवाल होते हैं, और पूरा गटर मीडिया इसमें शामिल हो जाता है। पूरे गटर मीडिया देखिएगा शामिल है, राहुल गांधी क्या झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी क्या झूठ बोल रहे हैं, चुनाव आयोग क्या, और अनुराग ठाकुर का इंटरव्यू चल रहा है। ये क्या है? आप जो है संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, और इसकी वजह है, संवैधानिक संस्थाओं को बीजेपी कमजोर करेगी, क्योंकि बीजेपी को संविधान नहीं चाहिए था, आरएसएस को संविधान नहीं चाहिए था। जब संविधान बना तो आरएसएस ने उसका विरोध किया, हिंदूवादियों ने उसका विरोध किया, तिरंगा का विरोध किया। जिसने सालों साल तिरंगे का विरोध किया, जिसने साल साल संविधान का विरोध किया, जो आज भी आरक्षण का विरोधी है, जो आज भी समानता का विरोधी है, जो आज भी ब्राह्मणवादी शक्तियों के साथ खड़ा है, जो आज भी भेदभाव में यकीन करता है, वो संविधान का समर्थक हो नहीं सकता। ओपन तौर पे बीजेपी संविधान को खारिज करती है, संविधान को लेकर के तमाम तरीके के झूठ बोलती है, आरक्षण को लेकर के तमाम गड़बड़ियां की बीजेपी ने, ये किसी से छुपा नहीं। लेटरल एंट्री का मामला हो, चाहे 10% ईडब्ल्यूएस का मामला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के पिछले कुछ सालों में जिस तरह के फैसले आए उसका मामला हो, हर जगह दिखाई पड़ता है कि हर जगह बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं को मुट्ठी में कस लिया है, अपने तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है। ईडी को लेकर के कितना बवेला मचा, ईडी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि आप गुंडाई कर रहे हैं, और प्रमाण सामने है। अगर 28 नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की तो 25 नेता बीजेपी के साथ शामिल हो गए, उसमें मिल गए, केस बंद हो गए। ये क्या साबित करता है? तो कई लोगों को लगता है कि बीजेपी संविधान के साथ चल रही है, संविधान की शपथ लेती है, लेकिन जो संवैधानिक संस्थान है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे उपराष्ट्रपति हैं, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा के सभापति हो, तमाम लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी का पक्ष लेते हैं, किस तरह से राहुल गांधी को विलन साबित करने में लगे रहते हैं। धनखड़ साहब अभी गए, धनखड़ साहब क्या नहीं किया राहुल गांधी को कमजोर करने में, संसद को कमजोर करने में, न्यायपालिका के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला। सदन ऊपर है, संसद ऊपर है, न्यायपालिका बाद में, न्यायपालिका को अधिकार कहा जा रहा है कि न्यायपालिका को अधिकार नहीं है, हर जगह वो बोली, जबकि सब जानते हैं कि संविधान ने कहा है कि संविधान का कस्टोडियन जो है वो न्यायपालिका है। सरकार के वकील कहते हैं कस्टोडियन हम भी है, संसद भी कस्टोडियन है। संसद कस्टोडियन है, लेकिन संसद कानून की जानकार नहीं, कानून बनाने का अधिकार उसके पास है, लेकिन संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है। तो ऐसे तमाम है, और बीजेपी जिस तरह से बार बार चुनाव आयोग का बचाव करती है, और जिनके नाम कटे हैं
उनके तरफ से बोलती नहीं है। इससे साबित होता है कि चुनाव, ये जो बीजेपी है वो चुनाव आयोग के साथ है। चुनाव आयोग वही कर रहा है जो बीजेपी चाह रही है। लेकिन राहुल गांधी ने जो एक महत्वपूर्ण बात कही है उसको हम सबको समझना होगा कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। बाबा साहब ने कहा है कि अगर नागरिक जागरूक नहीं होंगे तो संविधान आपके काम नहीं आएगा। शोषण से आप बच नहीं पाएंगे। ये कहा है चुनाव आयोग, ये बाबा साहब ने। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब जागरूक बने और समझे कहाँ गड़बड़ी हो रही है और इस गड़बड़ी को कैसे रोका जाए। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।